जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 107 के यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो का ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। और BSOC 107 का एग्ज़ाम प्रोबेबली शायद 15th को है, 15 जून को है 2023 को। तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है BGDG 172 में। तो कुछ ऐसा टॉपिक है जो मिलता जुलता है। प्रोबेबली हम पूरा तो नहीं एग्जैक्ट बोलेंगे, पर आपको उसका कंसेप्ट एटलीस्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम झूठा प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम है और वीडियोस बनाने में टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इतना फास्ट तो नहीं हो पाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। पर अगर वीडियो नहीं हो पा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, हमारा कुछ चैप्टर्स रह जाता है। पहला बात तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको सारा चैप्टर एक बुक का नहीं करना है। आप एटलीस्ट 7 चैप्टर भी करके जाते हैं ना, तो आपको 5 चैप्टर ऑप्शन से मिल जाएगा। क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम में प्रोबेबली 8 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 5 करना होता है। ठीक है, आपको 5 करना होता है, तो और एक बुक से लगभग 13 या 12 चैप्टर्स है जनरली। 12 या 13 चैप्टर्स है एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो आपको पूरा 12-13 चैप्टर्स नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि हम 12-13 चैप्टर्स नहीं पढ़ाएंगे, पर एटलीस्ट अगर कुछ क्वेरीज आ रहा है, ऐसे कुछ मैसेज आ रहा है कि एकदम से मार्क्स नहीं आएगा, इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप अगर 7-8 चैप्टर भी करके चले जाते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए और आप कर पाइएगा, ठीक ठाक मार्क्स आपका आ जाएगा इंस्टेंटली। मतलब वही बात है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना से तो कुछ भला। इसलिए हम आपको सजेशन दे रहे हैं। जैसे सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर में सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस है BGDG 172 में ऑलरेडी कवर है। मैस्कुलिनिटी, हेजिमोनी, ये सारा कंसेप्ट पहले पढ़ा चुके हैं। तो कुछ जो टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है BGDG में ऑलरेडी है, तो उसको आप एक बार वहीं से देख लीजिए। ठीक है, फिर भी हम इसको कराएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोशिश हम कर ही रहे हैं। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है कराने को, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कराने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जेंडर एज हायरार्की के टॉपिक तक कवर कर चुके थे, जिसमें इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन फेमिनिस्ट कमला भासन क्या कहती है पैट्रियार्की को लेके। कि पैट्रियार्की जो ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, किस तरह से पैट्रियार्की चल रहा है, मतलब पुरुष प्रधान समाज किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस पे मेल का कंट्रोल है, आदमी का कंट्रोल है जो, और ये कंट्रोल ना वो खोना नहीं चाहते हैं, वो बना के रखते हैं। इसके पीछे आप अगर रीज़न समझिएगा तो आपको, देखिए, हम ये नहीं बोलते कि समाज में जो भी कुछ भी होता है उसके पीछे एक ही कारण है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारा कारण होता है। पर उसमें से ये भी एक कारण है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि रेप के पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो कुछ कारण ये भी है, क्योंकि कुछ लड़के, कुछ मैन जो होते हैं, वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं अपना डोमिनेंस जो उनकी सोसाइटी पे है। क्योंकि जब कोई फीमेल आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, एक केस स्टडीज़ है जिसमें ना कुछ, ये हम BGDG में भी बताए थे आपको, कि एक फीमेल कांस्टेबल होती है जिनका बहुत ब्रूटली रेप किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बुरे तरह से। देखिए, रेप करना सबको लगता है कि लड़कियां ड्रेस अजीब पहनती है, इसीलिए लड़के किस हार्मोन का अरोजल हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो रेप कर देते हैं। रेप महज बस एक ना सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है। अगर सेक्सुअल डिज़ायर होता तो फिर रॉड प्राइवेट पार्ट में डाल देना, जिंदा जला देना, ऐसा क्यों? ये तो वायलेंस है ना। आप तो एक तरह का समाज में दहशत फैला रहे हैं। अब आप सोचिए, जो फीमेल कांस्टेबल है उनके साथ ऐसा दयनीय दशा हुआ, इतना उनको ब्रूटली, उनके बॉडी में लगभग 10 से भी ज़्यादा कट मार्क था। ऐसा हालत करके किसी पेरेंट्स को लगेगा क्या, मन में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? आप समझिए, ये सुन के क्या ख्याल लगता है कि लड़की पुलिस होने के बाद भी सेफ नहीं है। ये सबसे पहले डर तो मन में यही आता है ना। वो जो कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देते, उसके पीछे क्या रहता है? सबसे ज़्यादा जो मन में ख्याल आता है, जो रीज़न है बाहर नहीं जाने देने का, डर, खौफ, कि बिना प्रोटेक्टर के विमेन बाहर नहीं जा सकती। अगर वो बिना प्रोटेक्टर के, मतलब जो मेल है उनके बाहर जाती है, अकेले बाहर निकलती है, तो उनके साथ ऐसा ही होगा। तो ये एक दहशत फैलाने की तरह हुआ। समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि अगर जो लड़की थोड़ा अगर मेल को टक्कर दे रही है तो उनके साथ हम ऐसा हालत करेंगे। अगर वो रात को बाहर निकल रही है तो उनके साथ हम ऐसा हालत करेंगे कि लोग
समझें कि लड़की बाहर अकेले नहीं निकल सकती, कहीं ना कहीं उनको हमेशा एक प्रोटेक्टर का ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके रेप के पीछे बस यही कारण है, पर ये भी कारण बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा मेल जो होते हैं अपने कंट्रोल को खोने नहीं देना चाहते हैं, वो हमेशा डोमिनेंस बना के रखते हैं कि उनका जो, क्योंकि समाज में क्या है, जो मैरिज तो एकदम बेसिक है समाज में। मैरिज अभी फिलहाल चेंज हो रहा है, पर मैरिज तो होना ही है। और मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें इक्वालिटी नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और एक रूल करने वाला है, तो एक रूल जिस पे होगा वो है। तो जब तक आप कभी तभी रूल कर सकते हैं किसी पर जब वो आपसे छोटा हो। अगर वो आपके बराबरी हो जाएगा तो रूल नहीं होगा। तो जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज पर विश्वास रखता है, जो पैट्रियार्कल सोच रखता है, जो समझता है कि समाज में लड़कियों से सुपीरियर हैं लड़के, कितनी भी लड़कियां आगे चली जाए मर्द के बराबरी नहीं कर सकती, तो उनको वो खतरा सा फील होता है। जब वो जो विमेन है ना, जब चैलेंज करती है समाज के ऊपर, वो ये इस बात को गलत प्रूफ करती है कि कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो ना उनको तमाचा सा लगता है, और वो उसको गलत प्रूफ करने के लिए समाज में बहुत ऐसा वायलेंस करना चाहते हैं जिससे वो डर वापस आ जाए कि नहीं, आप कुछ भी कर लेंगी, आप कितना भी कर ले, आप अंडर मैन ही रहेंगी, आप नीचे ही रहेंगी, आपको हमेशा बाहर निकलने के लिए प्रोटेक्टर चाहिए ही होगा, और अगर अकेले बाहर आप निकलती हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये तो था हमारा ओवरऑल समझने का बात कि कमला भासिन का कंटेक्स्ट क्या था समझाने का, ये क्यों ये थ्योरी लेके आई है। कमला भासिन कौन है? एक इंडियन फेमिनिस्ट है। ध्यान रखिएगा, आपको जब आंसर लिखना है ना तो आप पॉइंट याद रखिएगा, जो पॉइंट हम लिखे हुए हैं ना, इस पॉइंट को ही याद करिएगा। एग्जाम के पहले पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको ना सारा याद ऑलरेडी आ जाएगा, आप उसको फिर अपना अब लैंग्वेज में आप लिख देंगे। और कुछ जो जैसे अगर सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में कुछ जैसे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम याद रखिए, उनको कोट कीजिए और लिखिए, तो अपने आंसर में ना उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे टीचर का ना ध्यान आप फेच कर पाएँ। ये आपके मार्क्स को ना एनहेंस कर देगा कि टीचर का ध्यान जाएगा। टीचर तो नहीं देख रहे हैं कि आप इमाइल डर्कहाइम लिखे हैं, ई.बी. टायलर लिखे हैं, या फिर अगस्त कॉम्टे लिखे हैं, या फिर कोई थ्योरी लिख रहे हैं रिलीजन के बारे में, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ अगर लिख रहे हैं, 1912 में हुआ है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपको जो भी आपको याद आता है तो उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। कुछ चीज़ आप याद रखिए और उतना ही याद रखने का कोशिश कीजिए जितना आप एग्जाम में लिख पाएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लिख लेते, याद कर लेते हैं, मतलब एक पढ़ लिए बस, ठीक है, पर एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाए, क्योंकि इतना कुछ है कि आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। और आपके पास भी तो टाइम लिमिट है ना, उतना देर में आप कितना ही पॉइंट लिख पाइएगा, जितना देर आपके पास समय उतना ही लिखिएगा। तो जितना लिख पाइएगा उतना ही याद कीजिए, उससे ज़्यादा को करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है।